नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया कैसे दुनिया बदलने वाली एक बड़ी टेक्नोलॉजी बन जाता है। आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, ये देखने के लिए कि इनोवेशन यानी कुछ नया बनाने की ये यात्रा असल में होती कैसी है। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं, हमारा भविष्य बनता कैसे है। क्या ये बस कुछ जीनियस लोगों का काम है या इसके पीछे कोई ऐसा तरीका है जिसे कोई भी सीख सकता है। आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा का जो कोर आइडिया है ना, वो है मशीनों और सामान के साथ सीधे हाथ आजमाना। ये सिर्फ टूल्स इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, ये एक तरीका है सोचने का, बनाने का और चीज़ों को लगातार बेहतर और बेहतर बनाते जाने का। हर नई टेक्नोलॉजी की नींव यहीं से शुरू होती है। तो फिर एक इनोवेटर को अपने इस सफ़र पर क्या-क्या चाहिए होता है? किसी भी खोजकर्ता की तरह उसे भी एक टूल किट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। चलिए देखते हैं कि इस एडवेंचर के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल हुए। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल टूल्स की। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? ये टूल्स कितने सिंपल हैं। एक नोटबुक, एक कंप्यूटर और रिसर्च के लिए इंटरनेट। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बड़े आइडियाज के लिए हमेशा बड़ी बड़ी लैब्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिजिकल टूल्स से भी कहीं ज्यादा जरूरी है हमारे मेंटल टूल्स, मतलब हमारा सोचने का तरीका। चीजों को बहुत ध्यान से देखना, सवाल पूछना और अपने आइडियाज को डायग्राम बनाकर कागज पर उतारना। असली इनोवेशन तो यहीं से शुरू होता है। ये एक सोच है, सिर्फ औजारों का एक कलेक्शन नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स हैं, तो अब उस रास्ते पर चलते हैं जिस पर चलकर कोई भी आइडिया हकीकत बन जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्रोसेस है जिसे कोई भी अपना सकता है। ये स्लाइड एक तरह से इनोवेशन का पूरा रोड मैप है। देखिए, ये एक टॉपिक चुनने और जानकारी इकट्ठा करने से शुरू होता है, पर असली गेम चेंजर है स्टेप नंबर 3। ये समझना कि चीजें फेल क्यों होती हैं। यही वो पॉइंट है जहां से असल में प्रोग्रेस शुरू होती है। इसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और सुधार करते हैं। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। और यहीं पर हम इस सफर के सबसे बड़े, सबसे जरूरी पॉइंट पर पहुंचते हैं। वो एक सीख जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो है फेलियर की ताकत। बस ये एक लाइन इस पूरी खोज का सार है। मैंने देखा कि असफलताएं बेहतर डिजाइन बनाने में मदद करती हैं। कितना पावरफुल आइडिया है ये। इसका मतलब ये है कि गलतियां कोई डेड एंड नहीं है, बल्कि ये तो कामयाबी की सीढ़ी का पहला कदम है। तो असली खेल है फेलियर को देखने का नजरिया बदलना। वो रास्ते का अंत नहीं है, बल्कि रोड साइन की तरह है, जो हमें बताते हैं कि कौन सा रास्ता बंद है और हमें किस तरफ मुड़ना है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाकर जाती है। और ये स्लाइड इस आइडिया को एकदम साफ कर देती है। जरा बाईं तरफ देखिए, जो पहला अटेम्प्ट होता है वो हमेशा कमियों से भरा होता है, लेकिन जब उन गलतियों से सीखकर उसे सुधारा जाता है तो दाईं तरफ वाला इम्प्रूव्ड वर्जन न सिर्फ काम करता है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर होता है। ये कामयाबी सीधे सीधे फेलियर की नींव पर बनी है। अच्छा, फेलियर के अलावा इस सफर से कुछ और भी जरूरी बातें सीखने को मिली। पहली कि ग्रेट चीजें बार बार कोशिश करने से ही बनती हैं। दूसरी कि इसमें सब्र और कड़ी मेहनत लगती है। और सबसे जरूरी बात, इस सारी मेहनत का एक बड़ा मकसद है, हमारी दुनिया को बेहतर बनाना, चाहे वो धरती को बचाना हो या स्पेस के रहस्यों को सुलझाना। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी इस पर्सनल जर्नी से सीखा है, उसे जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है, ये उस ब्लूप्रिंट की है जिससे दुनिया की हर महान चीज बनती है। तो फिर नतीजा क्या निकला? एकदम साफ। इस पूरे प्रोसेस ने ये साबित कर दिया कि फेलियर से सीखना ही बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने का असली रास्ता है। टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर ही एक मजबूत मशीन बनती है। यही वो गोल्डन रूल है जो हर बड़े आविष्कार के पीछे काम करता है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जरा सोचिए उन रॉकेट्स के बारे में जो स्पेस में जाते हैं, या उन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जो सड़कों पर दौड़ रही हैं। हाथ में मौजूद फोन से लेकर घर की वॉशिंग मशीन तक, हर कामयाब टेक्नोलॉजी के पीछे अनगिनत फेल एक्सपेरिमेंट्स की एक लंबी कहानी छुपी है। ये सफ़र सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये एक बेहतर इंसान भी बनाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे चीज़ों को गौर से देखें, कैसे हटकर सोचें और कैसे किसी भी मुश्किल का हल निकालें। और सबसे बढ़कर ये हमें मेहनत और नए आइडियाज़ की इज्जत करना सिखाता है। और आखिर में ये सारी बातें एक ही सोच पर आकर टिकती हैं।
लगातार कोशिश करने से बड़े सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इनोवेशन की आत्मा है। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वो हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब कामयाबी का ये नक्शा हमारे पास है, ये समझने का तरीका है कि आइडियाज हकीकत कैसे बनते हैं, तो सवाल ये उठता है, अगला भविष्य कौन बनाएगा? शायद इसका जवाब अगले इनोवेटर के सफर में नहीं, बल्कि हम सब में ही कहीं छिपा है।